आप सभी लोगों का हमारे आरबी जायसवाल यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 6 के सीखे गणित इकाई 4 सांख्यिकी के अभ्यास 4B के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि बारंबारता सारणी और टैली चिन्ह बताया जाएगा। देखिए, ये बारंबारता क्या होती है। बारंबारता वह संख्या है जो ये प्रदर्शित करता है कि दिए गए सारणी में कोई विशेष संख्या कितनी बार आया है। टैली चिन्ह की मदद से हम बारंबारता सारणी बनाते हैं। तो आइए हम चलते हैं सीधे अभ्यास 4B पे, उसके सवालों को हल करते हैं और कैसे हम बारंबारता सारणी बनाएंगे, कैसे टैली चिन्ह लगाएंगे, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। इससे पहले कि अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आइए अब हम आपको ले चलते हैं अभ्यास 4B के प्रश्नों पर। तो देखिए, अभ्यास 4B का ये पहला प्रश्न हमने यहाँ लिखा है। पहला प्रश्न ये दिया गया है कि निम्नलिखित आंकड़ों से टैली चिन्ह लगाकर संख्याओं की बारंबारता ज्ञात कीजिए। देखिए, ये संख्याएं दी गई हैं, ये आपका आंकड़ा दिया गया है। तो इस आंकड़े की मदद से आपको टैली चिन्ह लगाकर और बारंबारता सारणी बनाना है। तो देखिए, बारंबारता सारणी बनाने के लिए आपको ये 4 कॉलम बनाने पड़ेंगे। पहला कॉलम आपका होगा क्रम संख्या, जो कि 1 से शुरू होगा और जितने पद तक जाएगा वहाँ तक होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। दूसरा कॉलम होगा वो संख्या, मतलब इस सारणी में ये जो अवर्गीकृत सारणी दी गई है, इसके संख्याएं क्रम से लिखेंगे। और तीसरा कॉलम होगा टैली चिन्ह, मतलब उस संख्या का यहाँ टैली ऐसे मार्क करके हम लिखेंगे कि ये कितनी संख्या बार आया है। और अंतिम कॉलम होगा बारंबारता का, तो उस बारंबारता वाले कॉलम में हम लिखेंगे कि ये टैली चिन्ह जितनी है उस संख्या को हम लिख देंगे। तो आइए इसमें हम बनाते हैं। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसमें से देख लीजिए इसका रेंज, परिसर जिसे कहते हैं, कि ये किस संख्या से लेके और किस संख्या तक है। तो आप देखते हैं कि और किस संख्या से लेके किस संख्या तक परिसर, मतलब सबसे छोटी संख्या देख लीजिए और सबसे बड़ी संख्या देख लीजिए। तो हम पाते हैं कि देखिए, सबसे छोटी संख्या आपकी 5 है। और फिर देखते हैं तो पाते हैं कि सबसे बड़ी संख्या आपकी यहाँ से यहाँ तक खोजने पर मिलती है 14, मतलब इसका परिसर 5 से लेके 14 तक है। यानी कितना है, 9। 5 में से 14 घटा दें तो 9 मिल जाएगा। अब देखिए, इसको हमें देखना है कि कौन संख्या कितनी बार आया है, या इसमें से कई संख्याएं ऐसी भी हो सकती हैं जो नहीं आई हुई हैं। तो इसके गिनने के एक एक संख्या को सबसे पहले हम एक अगर रफली ऐसे चार्ट बना लें तो बहुत ही आसानी हो जाएगी। जैसे हमें कल बताया था कि गिनने के लिए आरोही अवरोही क्रम में लिखने के लिए क्या किया जाता है। हमने देखिए 5 से शुरू करके और 14 तक या 15 तक गिनतियाँ जो बाकी है हमने ये लिख ली, 5 से लेके और 14 तक की गिनती लिख ली। और उसके बाद हम एक एक करके टैली चिन्ह लगाते जाते हैं। देखिए, यहाँ लिखी है पहली संख्या 5। अब 5 को अगर घटा दीजिए तो 5 के बाद आप 1 कर सकते हैं। उसके बाद देखिए दूसरी संख्या आ गई 6, 6 के सामने भी हम 1 लगा सकते हैं। तीसरी संख्या आ गई 8, 8 के सामने भी हम 1 लगा सकते हैं, एक निशान। इसके बाद आ गई 13, अब 13 के बाद हम 1 चिन्ह लगा सकते हैं। फिर आ गई 8, 8 के बाद 1 पहले लगा था, 1 चिन्ह हम और लगा सकते हैं। इसके बाद आ गई 5, 5 के बाद 1 चिन्ह हम और लगा सकते हैं। इसके बाद आ गई 14, 14 के सामने भी 1 लगा सकते हैं। उसके बाद आ गई 11, 11 के सामने भी हम यहाँ 1 लगा सकते हैं। उसके बाद आ गई 9, 9 के सामने भी हम 1 लगा दीजिए। इसके बाद आ गई 13, अब 13 के सामने देखिए 1 पहले से लगा था, 1 और लगा लिया हमने। इसके बाद आ गई 8, 8 के में देखिए 2 लगा था, 2 पहले से लगा था, 1 निशान हमने टैली चिन्ह और लगा दिया। इसके बाद आ गई 11, अब 11 के सामने देखिए 1 लगा था, 1 और लगा दिया। उसके बाद आ गए फिर 11 आ गए, तो 2 लगा था, 1 निशान हमने और लगा दिया। उसके बाद आ गई 6, अब 6 के बाद 1 और लगा दिया, 1 लगा था, 1 और लगा दिया। और अंत में आया 5, 5 में 2 लगा था, 1 और लगा दिया, हमें ये 3 हो गया। अब देखिए, इससे पता चल गया कि संख्या 7, संख्या 10, संख्या 12 और संख्या 15 नहीं आया है। तो इसके जो संख्याएं आई हैं उसको हम लिख लेंगे। देखिए, पहली आई है 5,
तो हमने इस साड़ी में 5 लिख लिया। उसके बाद आई है 6, इस साड़ी में 6 लिख लिया। उसके बाद आई है 8, इसमें 8 लिख लिया। उसके बाद आई है 9, फिर 9 लिख लिया। 10 नहीं आया है तो छोड़ देते हैं। इसके बाद आया है 11, 11 लिख लिया। 12 नहीं आया है तो छोड़ दिया। उसके बाद आई है 13, तो 13 लिख लिया। उसके बाद आई 14, तो हमने क्या किया, 14 लिख लिया। आप यही संख्याएं भी लिख सकते थे, यहाँ भी नहीं आती, यहाँ नहीं जो चिन्ह थी तो हम क्या करते, इसको शून्य लिख देते। उसके बाद देखिए 5 3 बार आया है तो आप यहाँ 3 निशान बना सकते हैं। ये इसका यही टैली चिन्ह हो गया। टैली चिन्ह जैसे ही बिल्कुल यहाँ है वही टैली चिन्ह है। यहाँ कहने का मतलब हमने ये साड़ी जो रफली ये बनाया, इसलिए बनाया कि हमको ये पता चल जाए कि बीच की कौन सी संख्या नहीं है। आप इसमें भी बना देते तो ये 2 कॉलम 3 कॉलम और ज़्यादा बन जाते। जो संख्याएं नहीं आती थी उसके लिए भी एक जीरो बारंबारता आपको 0 लिखनी पड़ती है, तो कॉलम यहाँ नीचे कुछ बढ़ जाते। तो रफली आप इस तरह से देख सकते हैं। अब देखिए 6 के लिए 3 बार आया है, और सॉरी 2 बार आया है, इसके लिए टैली चिन्ह 2 हो गया। 8 कितनी बार आया है, 3 बार आया है, इसके लिए टैली चिन्ह आपका 3 हो गया। 9 1 बार आया है, इसके लिए टैली चिन्ह 1 हो गया। 11 3 बार आया है, इसके लिए टैली चिन्ह आपका 3 हो गया। 12 नहीं आया है, 12 है। 13 देखिए 2 बार आया है, इसके लिए 2 लाइन हो गए। और 14 1 बार आया है, इसके लिए 1 लाइन हो गया। ये देखिए ये तो हो गए टैली चिन्ह। और टैली चिन्ह लगाया भी ऐसे जाता है। ये देखिए टैली चिन्ह हमने यही लगाया, टैली चिन्ह है। हाँ, यहाँ थोड़ी सी ध्यान ये देनी है कि अगर टैली चिन्ह 4 हो जाता, मान लीजिए कि गिनते गिनते 4 आ गया, 4 के बाद अगर 5 आ जाते हैं तो 5वें में हम क्या करते हैं, ऐसे तिरछा काट देते हैं जिससे ये पता चल जाए कि ये 5 हो गया। मतलब एक तिरछा लगा देते हैं तो इससे पता चल जाए ये 5 हो जाए। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए 7 होता तो हम यहाँ क्या करते, 1 और 2 और खींच देते तो 5 तो ये चिन्ह वाले हो जाते, ये हो जाते निशान वाले, और 2 और 7 हो गए। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए 12 होता तो यहाँ देखिए हम 4 निशान पे 2 लगाते, फिर 4 निशान लगा के फिर तिरछा करते, ये 5 5 10 हो गया। मतलब जब 5वां आता है, 5वां को हम तिरछा लगा देते हैं जिससे हमें काउंट करने भी आसानी होती है। तो इस प्रकार से ये आपका टैली चिन्ह हो गया। अब इसी टैली चिन्ह को गिन के हम यहाँ लिख देंगे। देखिए यहाँ कितना है, 3 टैली चिन्ह है तो हम यहाँ 3 लिख देंगे। यहाँ देखिए 2 है तो हमने यहाँ 2 लिख दिया। यहाँ देखिए 3 है तो हमने यहाँ 3 लिख दिया। यहाँ देखिए 1 है तो हमने यहाँ 1 लिख दिया। यहाँ देखिए 3 है तो हमने यहाँ 3 लिख दिया। यहाँ देखिए 2 है तो हमने यहाँ 2 लिख दिया। यहाँ देखिए 1 है तो हमने यहाँ 1 लिख दिया। अब ये देखिए ये बारंबारता साड़ी बन गई। अब बारंबारता साड़ी का अगर मान लीजिए इसको हम जोड़ लें इन सभी को तो यही संख्या होगी जितनी बार ये आया है। जोड़िए, देखिए 3 2 5 5 3 8 8 1 9 9 3 12 12 2 14 14 1 15, और ये भी गिनेंगे तो 15 आएंगे, वही 15 यहाँ आएंगे। मतलब बारंबारताओं का योग जो होगा वो वही दी गई साड़ी में संख्याओं की संख्या होगी। तो इस प्रकार से यही टैली चिन्ह है और यही बारंबारता बंटन है, और ये आपका पहले सवाल का उत्तर हो गया। देखिए सवाल नंबर 2 है, 2 का पहला पार्ट दिया गया है। कहते हैं 2 टैली चिन्ह लगाकर निम्नांकित संख्याओं की बारंबारता साड़ी बनाइए। ये देखिए साड़ी आपकी दी गई है 5 2 3 4 5 4 3 2 4 5 4 3 2 5 5। तो इसकी आपकी टैली चिन्ह बनाना है। तो देखिए टैली चिन्ह बनाने में जो 4 कॉलम बनाने होते हैं वो 4 कॉलम हमने बना लिया। पहली आपकी क्रम संख्या हो गई, दूसरी संख्या वो संख्या लिखी जाएगी, तीसरी टैली चिन्ह और चौथी बारंबारता। तो आप देख रहे हैं कि इसमें कुल मिला के कई संख्याएं हैं, 2 आ रही है, 3 आ रही है, 4 आ रही है, 5 आ रही है, इसके अलावा और कोई संख्या नहीं आ रही है। तो हमने जो संख्याएं आ रही है उसको लिख दिया। देखिए 2 आ रही है, सबसे छोटी संख्या हमने 2 लिख दिया। 3 आ रही है, 3 लिख दिया। 4 आ रही है, 4 लिख दिया। 5 आ रही है, 5 लिख दिया। अब टैली चिन्ह लगाते हुए चलते हैं। देखिए 5 का यहाँ काटिए और 5 के बाद में नीचे खाने में एक टैली चिन्ह हमने लगा दिया। उसके बाद देखिए 2 आया, 2 को यहाँ से काटिए और 2 के खाने में एक टैली चिन्ह लगा दिया। उसके बाद 3 को यहाँ से काटिए और 3 के खाने में एक टैली चिन्ह लगा दिया। फिर 4 आया, 4 को यहाँ से काटिए और 4 के खाने में एक टैली चिन्ह लगा दिया। फिर देखिए 5 आ गया, 5 को यहाँ से काटिए और 5 में एक लगा है, एक हमने और लगा दिया। फिर देखिए 3 है, 3 को यहाँ से काटिए, 3 में एक लगा है, एक और लगा दिया। फिर देखिए 2 है, 2 के सामने भी एक लगा है तो एक और लगा दिया। फिर देखिए 4 है, 4 को काटिए, 4 के सामने एक लगा दीजिए। पुनः देखिए 5 आ गया, 5 को काटा हमने, 5 के खाने में लगा दिया। फिर देखिए 4 आ गया तो 4 के खाने में एक लगा दिया।
3 आ गया, 3 के खाने में एक टैली चिन्ह हमने लगा दिया। 2 आ गया, 2 के खाने में एक टैली चिन्ह लगा दिया। फिर देखिए 5 आ गया, तो 5 के खाने में एक टैली चिन्ह लगा दिया। उसके बाद देखिए एक 5 और आ गया। अब यहाँ देखिए देख रहे हैं कि 4 पहले से हो गए, तो 4 पहले से हो गए तो 5वां ऐसे हम तिरछा कर देंगे, मतलब कि ये 5 हो गया। अब देखिए बारंबारता सारणी में क्या करेंगे, जितनी लाइन यहाँ खींचे हैं, जितनी टैली चिन्ह लगे हैं उतनी गिन के हम लिख देंगे। तो आप देख रहे हैं 2 में 3 टैली चिन्ह लगे हैं, तो इसका मतलब हम यहाँ 3 लिख देंगे। यहाँ भी देखिए 3 वाले खाने में 3 लगे हैं, तो इसका मतलब भी हम 3 यहाँ लिख देंगे। यहाँ देखिए इसमें भी 3 है, इसका मतलब हम यहाँ 3 लिख देंगे। और यहाँ देखिए कितना आया 5, तो इसका मतलब हम यहाँ 5 लिख देंगे। इसका मतलब ये हो गया बारंबारता कि 2 इस सारणी में 2 3 बार आया है, 3 3 बार आया है, 4 3 बार आया है, 5 5 बार आया है। आप गिनकर पुष्टि भी कर सकते हैं। देखिए 2 3 बार आया है, एक यहाँ है और एक यहाँ है और एक यहाँ है। 3 भी 3 बार आया है, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। 4 भी 3 बार आया है, देख रहे हैं, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। 5 देखिए 5 बार आया है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, 2 एक यहाँ है, 3 एक यहाँ है, 4 एक यहाँ है, 5। अगर इसको जोड़ लिया जाए तो जितने पद यहाँ होंगे वही यहाँ आ जाएंगे। तो यही आपकी ये टैली चिन्ह हो गई। देखिए सवाल नंबर 2 का दूसरा पार्ट दिया गया है। इसमें भी वही करना है कि टैली चिन्ह दिए गए, सारणी दी गई है और इसमें टैली चिन्ह इसका बनाना है। तो देखिए वो 4 कॉलम हम पहले से बना लेते हैं, क्रम संख्या, संख्या, टैली चिन्ह और बारंबारता का। यहाँ देख रहे हैं कि संख्याएं देखिए गिन रहे हैं तो 12 आता है, 13 आता है, 14 आता है, 15 आता है, 16 आता है और यही 4-5 संख्याएं घूम घूम के आती हैं। तो उन संख्याओं को हमने पहले लिख दिया, 12, 13, 14, 15, 16 लिख लिया। उसके बाद देखिए हमें एक एक को काटते चलते हैं। तो देखिए ये पहली संख्या आपकी क्या है, 16। 16 को काटने के बाद देखिए 16 में एक टैली चिन्ह हमने लगा दिया। उसके बाद देखिए 15 है, 15 को काटा, 15 में एक टैली चिन्ह लगा दिया। फिर 16 आ गया तो 16 में एक टैली चिन्ह लगा था, एक हमने और लगा दिया। आ गया 12, 12 को काटा और 12 का एक टैली चिन्ह लगा दिया। 13 आ गया, 13 को काटा और एक टैली चिन्ह लगा दिया। फिर 15 आ गया, 15 को काटा, इसमें एक लगा था, एक और लगा दिया हमने। फिर देखिए 14 आ गया, 14 के खाने में हमने एक टैली चिन्ह लगा दिया। फिर देखिए पुनः 16 आ गया, 16 के देखिए 2 लगा था, एक और लगा दिया, 3 हो गया। फिर देखिए 13 आ गया, 13 वाले खाने में भी एक टैली चिन्ह हमने लगा दिया। फिर देखिए 15 आ गया, 15 वाले खाने में एक टैली चिन्ह हमने लगा दिया। फिर देखिए 12 आ गया, 12 वाले खाने में एक टैली चिन्ह लगा दिया। और अंतिम बार देखिए 15 आ गया, फिर 15 वाले खाने में एक टैली चिन्ह हमने लगा दिया। तो ये आपका टैली चिन्ह लग गया। अब बारंबारता वाले में क्या करना है, जितना ये टैली चिन्ह लगा है उतना यहाँ लिख दीजिए। देखिए 12 कितनी बार आया है, 2, 12 में 2 टैली चिन्ह लगा है तो 12 2 बार आया। इसका मतलब इस सारणी में 12 2 बार आया है, तो यहाँ इसकी बारंबारता कितनी हो गई, 2 हो गई। यहाँ देखिए 13 2 बार आया है तो इसकी बारंबारता कितनी हो गई, 2 हो गई। यहाँ देखिए 14 1 बार आया है तो इसकी बारंबारता कितनी हो गई, 1 हो गई। यहाँ देखिए 15 4 बार आया है तो इसकी बारंबारता कितनी हो गई, 4 हो गई। और यहाँ देखिए 16 3 बार आया है तो इसकी बारंबारता कितनी हो गई, 3 बार हो गई। तो यही आपकी बारंबारता सारणी हुई, टैली चिन्ह लगाकर बारंबारता सारणी हुई। तो अब हमारे ख्याल से आप सभी लोग टैली चिन्ह लगाना और बारंबारता सारणी बनाना सीख गए होंगे, बहुत ही आसान है। और इसके बाद अब अभ्यास 4 भी यहीं समाप्त होता है। हम आपके साथ अभ्यास 4C में अगले अभ्यास में अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।